मैं आज आपको अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी कि कैसे मैंने 1 साल के अंदर यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी की अपने घर से बैठ के बिना किसी कोचिंग के। एंड मैं चाहूँगी कि आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो। मेरी जनरल स्ट्रैटेजी, मैंने जैसा कहा कि मैंने 1 साल पूरा प्रिपरेशन को दिया था, तो मैंने अपना 1 साल का टाइम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था शुरुआत से ही। जो अपना पहला हिस्सा था उसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने जनरल जो जीएस के मोटे मोटे टॉपिक्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उनको कंप्लीट करूँगी पहले, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है। फिर सेकंड पार्ट में मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करूं और साथ साथ जो अभी तक मैंने जीएस पढ़ा है उसका भी रिवीजन करती रहूं। और जो थर्ड पार्ट था मेरे ईयर का, उसमें मैंने कोशिश की कि अभी तक जो मेरे मेंस स्पेसिफिक थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सिक्योरिटी हो गई, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बहुत देख पाऊँ और बाकी जो भी मेरा रह गया है उसे मैं बफर टाइम की तरह यूज़ करके उसमें वो चीज़ कंप्लीट करूँ। मैंने अपनी परीक्षा के दौरान सबसे ज़्यादा जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं पे फोकस किया। एंड मेरे रिसोर्सेज इस प्रकार थे। फॉर जीएस 1 मैंने हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने 12th 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ी हैं और अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं एंशिएंट और मिडिवल के लिए, क्योंकि खाली बुक्स की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और नोट्स क्योंकि इजी रहते हैं रिवाइज़ करने में, तो मैंने वो बनाए हैं। और बाकी मैंने थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग करी है आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक की, बट पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़ी, बहुत कम सेलेक्टिव रीडिंग करी है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने खुद से किया था, एंड हो सकता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो, बट मैंने ये नोटिस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख के कि इवन ईयर्स में जब भी पेपर हुआ है, जैसे 2018, 2020 और 2022 जिसमें मेरा हुआ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से क्वेश्चंस जनरली इन इवन ईयर्स में आए नहीं हैं। तो मैंने दो छोड़ा नहीं था इन्हें कम्प्लीटली, बट स्टिल थोड़ा बहुत कम प्रिपरेशन की थी इन टॉपिक्स से। ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने एनसीईआरटीज़ ही करी हैं 11th 12th की, और जीसी लियोंग की बुक की बहुत बेसिक स्टडी की है। यूट्यूब पे राज तनिल मैम की बहुत अच्छी वीडियोस हैं ज्योग्राफी के लिए, उनको मैंने रेफ़र किया है। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स रेफ़र करे थे और उनसे ही अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होने के कारण थोड़ी मदद उधर से भी मिली। जीएस 2 के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबसे पहले पढ़ी। लक्ष्मीकांत का प्रीलिम्स में बहुत महत्व रहा, मगर मेंस के लिए थोड़ी बहुत टॉपिक्स के सेल्फ नोट्स बनाने पड़े वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि ऑनलाइन सर्च करके एंड जो विजन आईएएस और बाकी कोचिंग के मटेरियल रेफ़र करके टॉपिक्स के मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैंने ऐसे ही ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपना प्रिपेयर किया था, और गवर्नेंस भी। जीएस 3 के लिए, इकॉनमी के लिए मैंने श्री राम आईएएस के जो नोट्स होते हैं उन्हें रेफ़र किया, और प्रीलिम्स में मेरे वो काफ़ी काम आए, और इवन मेंस में जो उन्होंने बेस बनाया काफ़ी मदद हुई। बट अगेन मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए मैंने अपने विजन आईएएस के जो बुकलेट्स होती हैं उनसे अपने सेल्फ नोट्स बनाए, और बाकी टॉपर्स कॉपीज़ से भी मैंने नोट्स बनाए, और बाकी और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने नोट्स को इकट्ठा किया। ऐसे ही जीएस 3 के जो बाकी टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, उनके भी मैंने करंट टॉपिक्स, क्योंकि एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी से जनरली करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके भी मैंने करंट ओरिएंटेड नोट्स सेल्फ बनाए थे फ्रॉम वेरियस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सोर्सेज। इनके लिए मैंने कोई एक सोर्स को नहीं देखा, बल्कि टॉपर्स कॉपीज़ और वेरियस अदर सोर्सेज से इनके नोट्स बनाए। जीएस 4 के लिए, जीएस 4 में मुझे हमेशा से थोड़ी दिक्कत रहती थी, क्योंकि जीएस 1 2 3 में मुझे लगता था आंसर थोड़े ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर लिखने में हम डायरेक्ट अपनी फैक्ट्स, फिगर्स और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, डेटा डाल सकते हैं।
बट GS4 में मुझे लगता था आंसर्स का टाइप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने GS4 पे स्पेशल फोकस किया। मैंने और अपनी डेफिनेशंस लिखी, बहुत सारे कीवर्ड्स जो कि सिलेबस में थे, अपने खुद के एग्जांपल्स कलेक्ट करे, और खुद के भी नहीं और उसके अलावा भी जितने भी आज तक अच्छे अच्छे काम किए गए हैं ऑलरेडी सर्विस में IAS ऑफिसर्स द्वारा, वो सारे एग्जांपल्स इकट्ठे करी, और बाकी भी न्यूज़पेपर्स और अदर सोर्सेज से जो भी एग्जांपल्स इकट्ठे किए जा सके उन सबको कंपाइल किया, और लास्ट में रिवाइज़ किया। कोट्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से इकट्ठा किया, और लास्ट में रिवाइज़ किया कि मैं, क्योंकि GS4 का पेपर बहुत लेंथी आता है, तो उसे डिलीवर कर पाऊँ एग्ज़ाम हॉल में। प्रीलिम्स के लिए मैंने अभी तक जो अपनी बेसिक बुक्स बताई थी उन्हीं को रेफ़र किया, एंड जो मेरे लास्ट 3 महीने थे प्रीलिम्स से पहले के, मार्च, अप्रैल और मई, उनमें मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की और मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। और मैंने कोशिश की कि मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 3 महीनों में रिवीजन कर पाऊँ अपनी सारी बेसिक बुक्स का, और मैंने वही किया। मॉक्स मैंने सॉल्व किए, अराउंड 45 मॉक्स मैंने सॉल्व कर लिए थे प्रीलिम्स के लिए। इसमें फुल टेस्ट नहीं थे सारे, कुछ सब्जेक्ट वाइज भी थे, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अब समझती हूँ कि 45, चाहे आप थोड़े कम मॉक्स भी सॉल्व कर लें, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप जितने भी मॉक्स कर रहे हैं उनसे आप कुछ सीखें, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करें कि आप जनरली किस टाइप की गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग मार्क करने में गलती करते हैं, कुछ लोगों की लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलतियाँ होती हैं, तो आप उन्हें मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो आप मॉक से ये चीज़ें ज़रूर सीखें। मेरे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने रेफ़र करे अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, मैंने मंथली मैगज़ीन्स विजन IAS की कंटिन्यूसली रेफ़र की। बाकी मैंने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, जैसे इनसाइट्स IAS और फोरम IAS के मैं क्विज़ेज़ जो आते हैं इनके प्लेटफॉर्म में 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं डेली, ये लोग डालते हैं, एंड मैं डेली इन्हें सॉल्व किया करती थी अपने लास्ट में रात में, और देखती थी कि मैं कितने अच्छे से आंसर कर पाती हूँ इन क्विज़ेज़ में। बाकी आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑल्सो इनसाइट्स IAS के वो सिक्योर इनिशिएटिव पे वो डेली क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं कोशिश करती थी, दो मैं बहुत इसमें रेगुलर नहीं रह पाई जितना मैं चाहती थी, बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किया कि मैं थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ज़रूर लिख पाऊँ, जब मेरी एक बेसिक प्रिपरेशन हो गई थी। इसके अलावा मेरे को टॉपर्स कॉपीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने थोड़ा लेट जाके अपनी जर्नी में रियलाइज़ करा कि टॉपर्स कॉपीज़ कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और मैंने प्रीलिम्स के बाद खासकर टॉपर्स कॉपीज़ को देखना शुरू किया था, और इनसे मेरे को डायरेक्ट एक तो आंसर लिखने का तरीका पता चल जाता था, और डायरेक्ट एग्जांपल्स और फैक्ट्स वगैरह भी एक ही जगह पे मिल जाते थे जो आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं अपने खुद के आंसर्स में। तो मैं बहुत ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हो सके तो टॉपर्स कॉपीज़ को ज़रूर रेफ़र करें, एंड जिस भी टॉपर्स के साथ आपका राइटिंग आंसर राइटिंग का नज़रिया सबसे ज़्यादा मेल खाता हो, आप उससे सीखें, डायरेक्ट कॉपी ना करें, बट उससे सीखें और कुछ इंस्पिरेशन लेके ज़रूर अपने आंसर्स में उसको ऐड करें। अब मैं आपको मेरे आंसर राइटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। आंसर राइटिंग के लिए मैंने शुरुआत से आंसर राइटिंग नहीं की। जब मेरा थोड़ा बेसिक पोर्शन मेन बुक्स कवर हो गई स्टैटिक की, तो उसके बाद मैंने जैसे मैंने जून 2021 में प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी, तो मैंने अपने पहले आंसर लिखने शुरू करिए अराउंड नवंबर 2021। तो वो आंसर्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट मैंने स्टिल सोचा कि थोड़ा बहुत लिख के देखते हैं, तो इनसाइट्स का प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए यूज़ किया, सिक्योर इनिशिएटिव, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो UPSC के आए थे उनको मैंने हर रोज़ 2-2 क्वेश्चन 2-3 महीने के लिए ही लिखा, जनवरी तक, नवंबर से जनवरी तक, एंड एनालाइज़ किया कि मैं किस प्रकार के आंसर लिख पाती हूँ। और बहुत गलतियाँ होती थी, बहुत लंबे लंबे आंसर होते थे। शुरुआत में तो 10 मार्कर के लिए 15 से 20 मिनट भी लग जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर मैंने मार्च से फिर अपने प्रीलिम्स पे फोकस कर दिया, और एक बार जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो प्रीलिम्स के बाद मैंने फिर से आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया, और इस बार मैंने टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र किया, तो मैंने उनसे प्रेरणा ली आंसर राइटिंग की। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी विजन IAS की, एंड उधर से भी मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करी,
एंड मेरे आंसर धीरे धीरे रिफ़ाइन होते गए। मैं पॉइंटर्स में आंसर जनरली लिखती थी और फॉर्मेट यही रहता था। शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन में मैं या तो डेफिनेशन देने की कोशिश करती थी, या अगर कोई फैक्ट होता था, जैसे GS2 में आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, GS3 में भी आप बहुत सारे डेटा मेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो गया या कोई और डेटा। तो इंट्रोडक्शन में मैं ये कोशिश करती थी। बॉडी में मैं जनरली डिवाइड कर लेती थी आंसर की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर 2 पार्ट्स हैं आंसर के तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी बॉडी को एंड अकॉर्डिंगली, एंड पॉइंटर्स में आंसर लिखती थी। एंड मैं कोशिश करती थी कि मैं जो पॉइंट्स लिख रही हूँ बॉडी में, उनको मैं किसी फैक्ट या फिर एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकूँ। तो मैंने ये एक्सरसाइज प्रीलिम्स से मेंस के बीच में करी थी, जब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए थे, और मैं कोशिश करती थी कि मैं जितना भी हो सके इन सब से सपोर्ट करूं, और जहां हो सके कोई भी फिगर या फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़े बहुत आधा एक नंबर हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए। बाकी कंक्लूजन में मैं कोशिश करती थी कोई SDG गोल्स से कंक्लूड कर दो, या आर्टिकल से कंक्लूड कर दो, या आपको कोई इनोवेटिव कोट आता हो, नहीं तो कोई सिंपल सी आप कंक्लूडिंग लाइन भी लिख सकते हैं। बट सबसे मेन बात है, आप कोशिश करें कि आप टाइम पे आंसर लिखें। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत हो, शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, बट आप एक स्टॉप वॉच या टाइमर रख के लिखें, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता है, आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ती है, तो आपका आंसर राइटिंग का टाइम भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और आप 10 मार्कर्स को कोशिश करें कि 7 मिनट में करने की कोशिश करें आखिर तक, और जो 15 मार्कर्स होते हैं उन्हें आप 9 से 10 मिनट का टाइम लेकर करने की कोशिश करिए। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इधर, दो कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर टाइम का ज़रूर ध्यान रखें और विश्वास रखें कि अंत में आप रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ उस टाइम तक आ जाएंगे। मैं पर्सनली आंसर राइटिंग पॉइंटर्स में करती थी, मगर अगर आपको कंफर्टेबल है पैराग्राफ में तो आप उसे भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है पॉइंटर्स में करने में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और जनरली हमें एडवाइस किया जाता है कि हम जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव दे सकें, जितने ज़्यादा हम एक ही डिफरेंट एंगल्स से आंसर को पेश कर सकें, जैसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक, सोशल, वुमेन रिलेटेड पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा, तो आप जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स को ऐड कर पाएँ। और मुझे लगता था कि जब मैं पॉइंटर्स में लिखती थी तो ज़्यादा आसानी से ऐड कर पाती थी, तो इसलिए मैं पॉइंटर्स में करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। मगर अगर आपको पैराग्राफ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें उसे करना, और अगर आपके लिए वो चीज़ वर्क करती है तो आप श्योर उसके साथ आगे बढ़ें। अब मैं आपके साथ मेरी नोट मेकिंग डिस्कस करना चाहूँगी। नोट मेकिंग के लिए मैंने सबके लिए नोट्स नहीं बनाए थे। नोट्स जैसे मैंने अपनी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी किताबों के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इनके नोट्स बनाने लगी तो मैं पूरी की पूरी बुक ही दोबारा छाप दूँगी। तो मैंने जब जैसे लक्ष्मीकांत को मैंने जब तीसरी बार रिवाइज़ करना स्टार्ट किया तो मैंने अपना हाईलाइटर से सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट किया जिन्हें मैं बार बार भूल जाती थी। तो जब मैंने चौथी पांचवी बार दोबारा रिवाइज़ किया लक्ष्मीकांत को तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बाकी चीज़ें याद रखती हूँ, सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन भूल जाती हूँ। तो मैं उन्हें पढ़ती थी और फिर मेरा रिवीजन ऐसे ही काफ़ी जल्दी हो जाता था। तो हर रिवीजन के बाद में एक डिफरेंट हाईलाइटर से सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करती थी जिन्हें मैं अभी भी भूल रही हूँ। तो ऐसे मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी जो बल्कि बुक्स हैं उन्हें करा और मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए। मगर मैंने कुछ किताबें जैसे कि एंशिएंट मिडिवल हैं उनके नोट्स मैंने बनाए, क्योंकि मुझे लगता था इनको डायरेक्ट बुक से पढ़ने में यूटिलिटी कम है और अगर नोट्स बनेंगे तो रिवीजन जल्दी होगा। तो इनके मैंने अपने खुद के पेन एंड पेपर से नोट्स बनाए, और मेन स्पेसिफिक मैंने पेन एंड पेपर से ऑफलाइन नोट्स बनाए। मेन स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने A4 साइज शीट्स में टॉपिक्स लिखे और मैंने 1 या 2 पेज के नोट्स हर टॉपिक के बनाए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन, और एग्जांपल्स, डेटा, फैक्ट सब मैं 1 या 2 पेज में ऐसे हेडिंग्स के नीचे डाल देती थी कि एग्जांपल्स की अलग हेडिंग है, डेटा फैक्ट्स की अलग हेडिंग है, एंड कोई कोट आ रहा है दिमाग में या सबकी मैं ऐसे मैंने नोट्स बनाए। बाकी ऑनलाइन नोट्स का भी मैंने सहारा लिया। एवर नोट पे मैंने जैसे CA करंट अफेयर्स के लिए मैंने नोट्स ज़रूर बनाए। कुछ भी न्यूज़पेपर में मुझे लगता था इंटरेस्टिंग केस स्टडी है तो मैं उसे अपने एवर नोट में लिख लेती थी, और बाद में मैं जब मेंस के आंसर राइटिंग करने लगी तो मैं उधर से उन्हें अपने आंसर्स में डालने लगी। या फिर प्रीलिम स्पेसिफिक भी मुझे कुछ लगता था न्यूज़पेपर में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं उसे भी अपने एवर नोट में लिख लेती थी।